एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। टेंस आपका हो चुका है, वॉइस पार्ट 1 भी हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे वॉइस पार्ट 2 और एक पूरे आपका जो आंसर पेपर है, जितना भी आंसर पेपर आता है, ठीक है, क्लास 10th का, मैं आज उसे पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, इसलिए इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक अच्छी शुरुआत करते हैं। देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, डॉक्टर मेहता टीचर्स अस फिजिक्स। इसका क्या करना है? पैसिव वॉइस। जितने भी टेंस होते हैं सब किस में होते हैं? एक्टिव वॉइस में होते हैं। जितने भी टेंस होते हैं सब किस में होते हैं? एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको पैसिव वॉइस बनाना। तो देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दे रखा है, तो दिया अस। क्या दिया है? अस। और क्या दिया है? फिजिक्स। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं तो जो मनुष्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसी को हम यहाँ क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, आसानी होती है। तो अस को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अस बनेगा तो हो जाएगा वी। अस बनेगा तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। फिर देखेंगे टीच में क्या लगा है, तो टीच में लगा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होगा तो ये होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जिसका इंडेफिनिट होता है उसी के कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? इज या एम या आर होती है। तो देखेंगे वी के साथ क्या लगाएंगे, तो इज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ, एम का प्रयोग होता है आई के साथ, वी के साथ लगेगा आर। क्या लगेगा? तो आर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, आर हो गया। अब देखेंगे जी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट, TAUGST, टाट हो गया। अब यहाँ पे फिजिक्स है, आप फिजिक्स लिख लीजिए, फिजिक्स हो गया आपका। फिर लिखेंगे बाई, जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाई के बाद क्या आएगा? प्रीपोजिशन के बाद तो आएगा डॉक्टर मेहता। क्या आएगा आपका? डॉक्टर मेहता। ये पहला आपको कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिए दिया हु राइट्स अ लेटर। तो देखिए हु राइट्स अ लेटर, लास्ट में किसका प्रयोग है? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग है। क्वेश्चन मार्क का मतलब इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो देखेंगे अगर हु से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा? हु से। तो या तो इसे आप बाय हुम में चेंज करिए, इसमें चेंज करिए बाय हुम में। बाय हुम में जब चेंज करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में, पैसिव वॉइस के लास्ट में बाई का प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक है। लेकिन सिंपल तरीका समझो जो आपको जल्दी आ जाए। तो हु लिखा है तो आप हु उतार दीजिए, जैसे वाई लिखा होता है वाई नोट कर देते हैं वैसे कर दीजिए। अब यहाँ देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दिया यस या यस, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस किसमें होता है? तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जिसका इंडेफिनिट होता है, जिसका इंडेफिनिट होता है उसी के कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाते हैं। तो देखेंगे इस जगह में आर लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है। देखिए राइट में क्या लगा है? यस लगा है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? तो इज या एम या आर होता है। अब देखेंगे यहाँ पे जो इज या एम या आर होगा किसके अनुसार लगेगा? तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या दिया? अ लेटर। अ लेटर सिंगुलर होता है, क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। क्या होता है? रिटेन। फिर बाई लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, यहाँ सब्जेक्ट था ही नहीं, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ सब ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। यही क्वेश्चन मार्क लास्ट में आप भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। फिर देखेंगे आगे फिर देखेंगे डियर रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। तो देखो कैन हो गया ना, कैन हो गया मतलब जिसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए वो होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो पैसिव वॉइस में उसके बाद सिर्फ बी जोड़ देते हैं और बना देते हैं पैसिव वॉइस। तो देखेंगे यहाँ हो जाएगा दिस वर्क, लिखेंगे हम लोग दिस वर्क, दिस वर्क। अब यहाँ कैन है आप भी कैन लिखो, कुछ चेंज नहीं करना। नॉट है आप भी नॉट लिखो, सिर्फ क्या जोड़ देंगे? बी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे?
बी जोड़ देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका, डन होगा। फिर लिखेंगे बाई, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, तो रीता है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाएगा, यही रीता आ जाएगा। क्लियर। अगला देखेंगे, दिया है द माउस एट द कॉर्न, ठीक है, तो आप भी लिखेंगे द कॉर्न एट। इट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, इट का सेकंड फॉर्म होता है एट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और जिसका इंडेफिनिट होगा उसी के कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे। तो जब एट वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, एट क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, तो जिसका इंडेफिनिट उसी का कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, तो लगता है वाज या वर, क्या लगता है, वाज या वर। तो द कॉर्न के हिसाब से लगाएंगे, यहाँ पे वाज, क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, तो लिखेंगे वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सेकंड दिया है, थर्ड हो जाएगा ईटेन, क्या हो जाएगा, ईटेन बाय द माउस, ईटेन बाय द माउस। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला लिखेंगे, दिया है यहाँ पे आई बॉट ए डिक्शनरी स्टरडे। स्टरडे जो दिया लास्ट में दिया है ना, इससे जब पैसिव बना लेंगे तो लास्ट में फिर क्या करेंगे, लगा देंगे। तो देखेंगे यहां तक हमारा सेंटेंस है पूरा, यहां तक देखेंगे डिक्शनरी तक, तो हो जाएगा अ डिक्शनरी। यह बाई का सेकंड फॉर्म दिया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है पास्ट इंडेफिनिट में होता है, यहां बता चुका हूं आपको। तो पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे। तो ए दिया है मतलब सिंगुलर है, तो वाज लगाएंगे, लिखेंगे वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जो सेकंड फॉर्म होता है बाई का, वही थर्ड फॉर्म भी होता है, बॉट हो गया, लिखेंगे बाई। और यहाँ आई सब्जेक्ट के रूप में है, किसके स्थान पे जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। एस्टरडे लास्ट में है, आप भी एस्टरडे लगा दो। फिर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है। तो जो यहाँ फॉर के बाद आ जाता है ना, यहाँ फॉर लग गया, एट लग गया, कुछ भी लग गया, इसे लास्ट में ही लगाते हैं। तो यहाँ शुरुआत करेंगे, एन एप्लीकेशन शुरुआत करेंगे, तो लिखेंगे एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन। अब देखेंगे सहायक क्रिया क्या है, तो सहायक क्रिया इज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और जब मिल गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस। और ईसीएमआर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखो ईसीएमआर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और किसी का भी कॉन्टिन्यूअस होता है तो सिर्फ बिंग जोड़ करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है, सिर्फ बिंग जोड़ करके पैसिव बनाया जाता है। तो शीला सिंगुलर है तो इज हो गया, एन एप्लीकेशन है तो इज ही लगेगा। अगर यहाँ प्लूरल होता तो आर लगता, आई होता तो एम लगता। अब जोड़ेंगे बिंग, क्या जोड़ेंगे, बिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाते बिंग जोड़ते, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, रिटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटेन बाई। यहाँ पे शीला है तो यहाँ भी शीला आ जाएगा, यहाँ भी शीला लिखा जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे फिर यह दिया है फॉर लीव, लास्ट में है, आप भी लिख दो फॉर लीव। अगला देखेंगे ये हु टीचेस, टीच में क्या लग गया, ईएस, यू इंग्लिश। तो देखेंगे हम मनुष्य के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है, तो यू प्रयोग होता है, यू को पहले करेंगे अभी। तो हु दिया हुआ है तो हु का ऐसे हु लिख देंगे। यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दिया है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दिया है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, और जिसका इंडेफिनिट होगा उसी के कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, इज एम ए आर, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस है उसमें लगा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया लगाएंगे। तो यू यहाँ पे हम बनाएंगे सब्जेक्ट, और यू के अनुसार क्या लगाएंगे, आर, तो लिखेंगे आर यू, आर यू वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट, TAUGST। फिर लिखेंगे इंग्लिश, जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है, यह सब्जेक्ट है मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिख देते हैं, ठीक है। यह देखो हु लगा है, अगर यहाँ बाई हुम लगा होता तो बाद में बाई नहीं लगाते। अब सिंपल तरीका हु का हु उतारे हैं यहाँ पे, तो यहाँ बाई लिखना पड़ेगा आपको, बाई लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, आप भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दो, ठीक है। अगला देखेंगे दिया है वी हेल्प देम एवरी वे, वी हेल्प देम इन एवरी वे, इसे साइड कर दो यहाँ से, लास्ट में जोड़ देना। देम का क्या हो जाएगा,
देम का हो जाएगा दे। और देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और देखेंगे वी प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे तो लिखेंगे आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हेल्प में ईडी जोड़ देंगे, लिखेंगे बाई और वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अस। फिर देखेंगे करा हु रोट द एप्लीकेशन, हु रोट द एप्लीकेशन, हु दिया है तो आप भी हु लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहला अक्षर कैपिटल लेटर, ठीक है। अब रोट दिया है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, जिसका इंडेफिनिट उसी के कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है वाज या वर, क्या लगता है वाज या वर लगता है। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट में क्या है, द एप्लीकेशन है, अगर एप्लीकेशन होता तो वर लगाते, लेकिन एस नहीं लगा है तो सिर्फ क्या लगाएंगे वाज लगाएंगे और लिखेंगे द एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो राइट का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे रिटेन, WRITEN, फिर लिखेंगे बाई और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया है, ठीक है। तो अगर समझ में आया है तो इसी प्रकार और भी पढ़ाया गया, जैसे हिंदी पढ़ाया गया है, ठीक है, आपको मैथ पढ़ाया गया है, बाकी सब सब्जेक्ट के भी MCQ आपको कराए जा रहे हैं, तो सभी सब्जेक्ट आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।